भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। भगवत पथ प्रश्नोत्तरी के 5वें विशेषांक में भगवान सदा शिव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे, प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। आप सभी दर्शकों के बहुत से प्रश्न आए थे, परंतु उसमें से जो भी महत्वपूर्ण और आप सभी दर्शक जनों के लिए जो उपयोगी प्रश्न हैं उसे ही इस कार्यक्रम में शामिल किया है। तो आज के प्रश्नोत्तर का क्रम हम प्रारंभ करते हैं। इसी क्रम में पहला प्रश्न आया है जगदीश वर्मा जी का। आपको मेरा सादर प्रणाम गुरु जी। कृपा करके महादेव जी को गुरु बनाने का मार्ग बताएं। मैं शिव जी को अपना गुरु मानता हूं, लेकिन किसी विधि के द्वारा उन्हें गुरु के रूप में मैंने ग्रहण नहीं किया है। तो जगदीश जी, इसमें कोई ऐसा बहुत बड़ा विधान नहीं है। आप शिव जी को अपना गुरु मानते हैं तो मानना ही सर्वश्रेष्ठ है। तो आपने बस मन में ये धारण कर लिया है, ये विचार आपने दृढ़ कर लिया है कि महादेव जी मेरे गुरु हैं, तो बस वो गुरु हैं। लेकिन आप कोई औपचारिकता करना चाह रहे हैं कि एक कोई विधि भी इसमें होनी चाहिए, तो आप इसके लिए मैंने एक पीछे वीडियो में भगवान महादेव जी को कैसे गुरु रूप में धारण करें, इस संबंध में एक वीडियो बनाया है। शिव साधना से संबंधित भी है वो वीडियो, तो उसमें आप जाके विधि देख सकते हैं। कोई बहुत उसमें ज्यादा ऐसा कोई कार्य नहीं है। आपको मंदिर जाना है, भगवान को पुष्पमाला आदि चढ़ाएं, जल आदि अर्पित करें और हाथ में पुष्प जल अक्षत लेकर के एक मानसिक संकल्प करना है कि हे महादेव जी, मैं आज से आपको गुरु रूप में वर्ण करता हूँ। बस यही एक औपचारिकता होती है और कोई इसमें खास बात नहीं है। बस महत्वपूर्ण इतना है कि हर वक्त आपके हृदय में यह भाव बना होना चाहिए कि महादेव जी ही मेरे गुरु हैं। अगला प्रश्न है उमेश तिवारी जी का। इनका प्रश्न लगभग मेरे हर वीडियो पे इनका कमेंट आया है और काफी दिनों से आ रहा है। हालांकि इन्होंने किसी लड़की के संबंध में ये लिखा है, मैं एक दिव्यांग लड़की हूँ, मुझे चलने की शक्ति मिले, प्लीज उपाय बताएं सर, बहुत दुखी हूँ। सारे वीडियो पे मेरे इनके ये कमेंट आए हैं। तो उमेश जी, आपने ये कमेंट किया है, इसमें किसी दिव्यांग लड़की का आपने जिक्र किया है। मुझे भी पढ़ के बहुत दुख हो रहा है कि उनको चलने में दिक्कत है, लेकिन हम भी इतनी दूर से बस प्रार्थना ही कर सकते हैं भगवान महादेव से कि आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं। और आप चाहें तो भगवान महादेव की शरण में आप रहें और उनके नाम का जाप करें। प्रभु का नाम सब कुछ करने में सक्षम है, असंभव को भी संभव बना देता है। तो इतनी दूर से हम आपके लिए प्रार्थना ही कर सकते हैं और आप भगवान शिव के नाम का जाप करिए। प्रभु चाहेंगे तो अवश्य ही आपकी जो समस्या है वो हल होगी। अगला प्रश्न आया है संजय राज गौर जी का। इन्होंने पूछा है हर हर महादेव। इनका प्रश्न काफी बड़ा है, लेकिन इनके पूछने का जो आशय है वो ये है कि जिस कथावाचक से ये कथा आदि सुनते हैं उनसे ही इन्होंने शिवलिंग प्राप्त किया है। तो ये जानना चाहते हैं कि प्रतिदिन शिवलिंग के पूजन का क्या विधान है, और हफ्ते में इनके यहाँ 2 दिन कोई लोग घर पे रहते नहीं, तो वो पूजा जो गैप हो जाती है तो क्या उससे कोई दोष लगेगा, वो ये पूछ रहे हैं। तो संजय जी, पहले आपने पूछा कि शिवलिंग का प्रतिदिन का पूजा का विधान क्या है। तो देखिए, बड़ा सिंपल सा है। उसमें शिव जी का कोई बहुत ज्यादा ऐसा कोई मांग नहीं है कि वो आपसे कोई बहुत भारी भरकम सेवा करवाएं। इतना ही करिए कि आप प्रतिदिन उन्हें शुद्ध जल से स्नान कराएं, भस्म से त्रिपुंड लगाएं, तो रोली अक्षत लगाएं, बिल्व पत्र मिल जाए तो वो, शमी पत्र, दूब की घास जिसे दूर्वा की घास भी बोलते हैं, वो अवश्य चढ़ाएं। पुष्पमाला है, आप चाहें तो खस का इत्र भी रोज आप थोड़ा सा रुई में लगा करके, आप कॉटन में हल्का सा लगा करके उनके पास रख सकते हैं। और जितना अधिक से अधिक, अधिकस्य अधिकम फलम, इसका सीधा सूत्र ये है, अधिकस्य अधिकम फलम। भाई, विधान में कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि 2 मिठाई चढ़ाओ, 5 मिठाई चढ़ाओ, 100 मिठाई चढ़ाओ। अधिकस्य अधिकम फलम इतना ही बोल दिया जाता है कि भाई अधिक से अधिक आप जो अपनी क्षमता के अनुसार कर सकें, है ना। क्योंकि भगवान शिव के भक्त गरीब से गरीब भी हैं और अमीर से अमीर भी हैं, तो वो किसी को कुछ नहीं कहते, और ना ही ऐसा शास्त्रों में कहीं वर्णन है। हाँ, कुछ चीजें आवश्यक हैं तो उसका वर्णन है, जैसे बिल्व पत्र है, तो ये अरबपति व्यक्ति भी चढ़ा सकता है और गरीब व्यक्ति भी चढ़ा सकता है। तो यही कुछ चीजें हैं। और शिव जी की पूजा में तो वैसे भी बहुत साधारण चीजें लगती हैं, जो गरीब से गरीब व्यक्ति भी उसको आराम से उपलब्ध हो जाता है।
तो यही कुछ सामग्रियां हैं, इसका ध्यान रखिए प्रतिदिन पूजा में। और आपने एक और महत्वपूर्ण बात कही कि हफ्ते में 2 दिन आपका पूजन में गैप हो जाता है, तो क्या उसका दोष लगेगा? बिल्कुल लगेगा भाई साहब, इसमें तो बिल्कुल कोई शंका नहीं है। आप 2 दिन नहीं 1 दिन भी गैप करते हैं तो वो गलत है। गलत सदैव गलत ही रहेगा, उसको किसी दृष्टि से सही नहीं कहा जा सकता है कि आप हफ्ते में 5 दिन तो सेवा करें और 2 दिन वो ऐसे ही पड़े रहें, ये गलत है। इसका कोई बीच का रास्ता आपको निकालना पड़ेगा। जब घर पे कोई ना हो तो उस वक्त आप ऐसा कुछ व्यवस्था, कुछ अरेंजमेंट करिए कि उनकी पूजा में कोई व्यवधान ना आए, भगवान शिव की पूजा निरंतर जारी रहे, ये आपका दायित्व बनता है। अगला प्रश्न आया है बूस्टर सोशियोलॉजी नाम से। इनका प्रश्न है, काफी बड़ा प्रश्न है लेकिन संक्षेप में मैं आपको बता रहा हूँ। पहले घर पर पूजा करें अथवा पहले मंदिर जाकर पूजा करें? रुद्राष्टकम के पाठ का विधान जो है वो सही क्या है? और अशुद्ध स्थिति में रुद्राष्टकम का पाठ महिलाएं कर सकती हैं कि नहीं? और नवरात्रि में गृहस्थ धर्म के व्यक्ति को दुर्गा पूजा, दुर्गा जी की आराधना आदि करना चाहिए कि नहीं? तो पहले आपने पूछा है कि पहले घर में पूजा करें अथवा मंदिर में, तो देखिए इसमें सीधा सा निर्णय है, नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म वाला सिद्धांत इसमें लागू होता है। जो आपका नित्य कर्म है वो पहले होता है और नैमित्तिक कर्म बाद में होता है। हालांकि इसमें आप कह सकते हैं कि दोनों ही मेरे नित्य कर्म हैं, मैं घर पे भी नित्य पूजा करती हूँ और मंदिर भी नित्य जाती हूँ, तो उसमें भी निर्णय ये आएगा कि पहले घर की ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि घर के जो देवता हैं वो हमारे आश्रित होके बैठे हैं ना, और दायित्व भी यहाँ पे प्रधान रूप से हमारा ही है घर की पूजा का। मंदिर आदि की पूजा का दायित्व तो सारी जनता का है, खाली उसमें व्यक्तिगत दायित्व आपका तो है नहीं। तो प्रथम दायित्व जहाँ है उसका निर्वहन हमें करना है। पहले घर की पूजा करें, उसके पश्चात यदि समय आपको मिल जाता है, कोई बंधन नहीं है इसमें, ये कोई गृहस्थ धर्म का एक अकाट्य नियम नहीं है कि घर में पूजा करने के बाद प्रतिदिन मंदिर जाके करें ही करें, ऐसा नहीं है। आप पहले घर पे पूजा करें, उसके बाद समय आपको मिलता है तो आप अवश्य मंदिर जाकर भी वहाँ पूजन पाठ आदि कर सकते। दूसरा प्रश्न आपने पूछा है कि श्री रुद्राष्टकम का पाठ कैसे करना चाहिए। श्री रुद्राष्टकम का पाठ आप सही तरीका, किसी भी स्तोत्र का पाठ तब करना चाहिए जब आप अपने पूजा गृह में पूजा पाठ कर लें। मंत्र जाप आदि या नाम जाप आदि ये सब क्रियाएं अगर आप करते हो, इनसे निवृत्त हो लें, तो सबसे लास्ट में अंत में स्तोत्र का पाठ अपने इष्ट देव के निमित्त या जिन भी देवी देवताओं के निमित्त आपको करना है तो लास्ट में ही करना चाहिए। और आपने ये भी पूछा कि क्या चलते फिरते रुद्राष्टकम का पाठ कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलते फिरते रुद्राष्टकम के पाठ में कोई अवरोध किसी के लिए नहीं है, पुरुष हो स्त्री हो कोई भी हो। हाँ, बस इतना अवश्य एक व्यवहारिक रूप से ध्यान रखना चाहिए कि हम अशुद्ध स्थिति में ना हो, हमारे वस्त्र शुद्ध हो, मुख जो है हमारा जूठा ना हो, है ना। मतलब अपने इष्ट का वैभव मेंटेन करके रखना तो वो हमारा दायित्व है ना, उसकी महिमा में कहीं गिरावट ना आने पाए, ये तो हमारा दायित्व है। और आपने कहा कि गृहस्थ व्यक्ति को क्या दुर्गा जी की पूजा उपासना नवरात्रि में करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि गृहस्थ व्यक्ति है तो उसे पंचदेवों का पूजन तो करना ही करना पड़ेगा ना। गणेश जी का, सूर्य देवता का, माँ जगदम्बा का, जनार्दन श्री विष्णु जी का और भगवान महादेव जी का, ये 5 देवताओं का पूजन और इनकी आराधना करने का दायित्व हर गृहस्थ व्यक्ति का है। अगला प्रश्न आया है योगेश जोशी जी का। इन्होंने कहा है, प्रतिदिन षडाक्षरी मंत्र का जाप 3-4 माला करता हूँ, फिर दिन भर इसी मंत्र का जाप चलता रहता है। ब्रह्मचर्य और खान पान के नियम को निष्ठापूर्वक पालन करने की कोशिश करता हूँ। प्रत्यक्ष गुरु की खोज जारी है, इसमें ये मार्गदर्शन चाहते हैं। योगेश जी, ये तो बात सत्य है कि प्रत्यक्ष गुरु जो है वो इष्ट की कृपा से या मंत्र जाप या नाम जाप के प्रभाव से ही प्राप्त होते हैं। तो अभी तक आपको प्रत्यक्ष गुरु की आवश्यकता, ऐसी आपके इष्ट देव ऐसा महसूस कर रहे होंगे कि अभी आपको प्रत्यक्ष गुरु की जरूरत नहीं है। जितना कार्य आप बिना प्रत्यक्ष गुरु के सुचारू रूप से कर सकते हैं, आपके इष्ट देव आपसे अभी उतना ही कार्य करा रहे हैं। जब वो आपसे कार्य बढ़ाना चाहेंगे या हो सकता है कहीं आप दिग्भ्रमित होने लगें, भगवान न करे आपका कहीं मार्ग शिथिल होने लगे, तो ईश्वर कृपा स्वरूप आपको निश्चित रूप से एक प्रत्यक्ष गुरु से मिला देंगे। आपकी चाल जब तक सही सटीक चलती चली जाएगी तो फिर कोई अवरोध ही नहीं है, फिर ये सब चीजों का प्रश्न ही नहीं उठता है। ऑपरेशन तब किया जाता है ना जब समस्या बढ़ जाती है। तो पहले आप, जब आपकी चाल सही सही चल रही है तो प्रभु आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं।
ये थोड़ी आवश्यक है कि प्रत्यक्ष रूप में गुरु सामने खड़ा हो तभी हमें सफलता मिलेगी, ऐसा नहीं। गुरु का होना आवश्यक है, वो आपके सामने बैठा हो हर समय, ऐसा जरूरी थोड़ी होता है। हाँ, आप कहते कि आपका कोई गुरु नहीं है तो मैं आपको अवश्य कहता कि महादेव जी को गुरु धारण कर लीजिए, और आपने उनको धारण कर भी लिया है। आप महादेव को अपना गुरु मानते हैं ना, तो बस सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दीजिए। जिस दिन उनको लगेगा कि प्रत्यक्ष गुरु के बगैर इनका काम आगे नहीं बढ़ रहा है, तो उस दिन बस एक क्षण भी अगला बीतने नहीं पाएगा, बस प्रत्यक्ष गुरु आपके सामने खड़ा रहेगा। अगला प्रश्न आया है संजीव जी का। इन्होंने पूछा है, क्या दैनिक पूजा में वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा इस मंत्र का जाप कर सकते हैं? सूर्य भगवान को जल देते समय क्या मंत्र पढ़ें? क्या शांति मंत्र या शिव स्तुति मंत्र बोल सकते हैं? तो संजीव जी, पहले तो ये जान लीजिए कि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, ये एक मंत्र नहीं है। पहले ये भ्रम दूर करिए, ये एक श्लोक है। श्लोक में कोई विधि निषेध नहीं होता है महिला पुरुष का, या ऐसे जाप करो वैसे जाप करो, ऐसा कोई इसमें नहीं है। आप श्लोक का जाप आप कर सकते हैं, आप किसी श्लोक का पाठ कर सकते हैं, स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, उसमें कोई अवरोध नहीं है। और आपने ये भी पूछा कि सूर्य भगवान को जल देते समय क्या मंत्र पढ़ें? तो देखिए, सूर्य भगवान को जल देने का जो सबसे अच्छा श्लोक है वो ये है, यही सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय माम देवा गृहाणार्घम दिवाकर। आप स्क्रीन पे देखिएगा, आपको ये श्लोक दिख जाएगा जिससे आप इसे शुद्ध रूप में पढ़ पाएंगे। और आपने पूछा है कि क्या शांति मंत्र या शिव स्तुति मंत्र आदि बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। मैंने पहले भी कहा ना कि किसी प्रकार के स्तोत्र स्तुति आदि इन सब का पाठ करने में कोई व्यवधान नहीं है, ये आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न आया है शिव कुमार जी का। इनका काफी 2 प्रश्न था बड़ा सा, उसे मैंने एक में ही कर दिया है। उनके पूछने का जो आशय है कि गुरु जी कोटि कोटि प्रणाम, शिव मंत्र की दीक्षा किससे लें? कृपया शिव दीक्षा पर मार्गदर्शन करें। और इन्होंने पूछा है कि गुरुजी, मेरा स्वयं का नाम ही शिव है, तो क्या मैं शिव नाम जाप करूं? भाई साहब, आपके नाम का असली लाभ तो आपके अतिरिक्त अन्य लोगों को मिल रहा होगा। सही कह रहा हूं ना? क्योंकि आपको जो लोग पुकारते होंगे वो शिव नाम उनको लेना ही पड़ता होगा। खैर, आपने कहा कि आपका स्वयं का नाम शिव है, तो बिल्कुल बहुत अच्छा है। शिव नाम जिन जिन व्यक्तियों का होता है, कम से कम मेरा व्यक्तिगत अनुभव ऐसा है, बहुत दृढ़ निश्चयी व्यक्ति होते हैं शिव नाम वाले। ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव जितना मैंने अपने जीवन में हासिल किया उस आधार पे बता रहा हूँ। बहुत तटस्थ, बहुत दृढ़ निश्चयी व्यक्ति होते हैं शिव नाम वाले। अब अपवाद स्वरूप एक्सेप्शंस कहीं भी पाए जा सकते हैं। कोई हो सकता है कि एक आध व्यक्ति इससे विपरीत निकल जाए, लेकिन अधिकांशतः शिव नाम का जो व्यक्ति होता है वो बहुत दृढ़ निश्चयी होता है और उसके अंदर एकाग्रता की क्षमता बहुत होती है, उसका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होता है। खैर, आपने पूछा कि आप शिव नाम का जाप कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। आपका तो सोने पे सुहागा है भाई साहब, आपका खुद का नाम शिव है, अब इससे बढ़िया क्या हो सकता है। और आपने ये भी पूछा है कि शिव दीक्षा कैसे लें, किससे गुरु मंत्र को प्राप्त करें, ये भी आपने पूछा है। तो शिव मंत्र की दीक्षा तो वही व्यक्ति दे सकता है ना जो शिव भक्ति शाखा से जुड़ा हो, जो स्वयं किसी परंपरा से नहीं जुड़ा हुआ है। देखिए, बिना इंजन जुड़ा हुआ डब्बा थोड़ी सफर करता है। जब डब्बा इंजन से कनेक्टेड रहता है तब वो गति प्राप्त करता है ना। तो जो जिससे आप मंत्र प्राप्त कर रहे हैं वो इंजन से जुड़ा हुआ है कि नहीं, यानी वो किसी मंत्र गुरु परंपरा से वो व्यक्ति जुड़ा हुआ है कि नहीं। अगर वो जुड़ा हुआ है तभी तो वो शुरुआत से जो वो श्रृंखला चली आ रही होगी, उससे उसको मंत्र मिला, उससे उसको मिला, उससे उसको मिला, मिलते मिलते फिर आपने जिससे मंत्र प्राप्त किया उसके तक पहुंचा, फिर उससे आप तक पहुंचा। तो जितनी लंबी दूरी तय करके नाम या मंत्र हमारे तक पहुंचता है उतना ही शीघ्र वो फलित होता है। इसीलिए कहा जाता है कि मंत्र को गुरु से प्राप्त करो। तो लोग इसका आशय थोड़ा गलत समझ लेते हैं कि अरे आप तो जो है भटका रहे हो, आप गुरु के आश्रित बना रहे हो। तो भैया, जो सिद्धांत है वही बताया जाएगा। टेस्ट करना हो तो कभी करके देख लीजिए। एक व्यक्ति 6 महीने अपनी इच्छा से जाप करे, अपने स्वेच्छाचार, अपनी मन मर्जी से, और एक व्यक्ति साथ में उसी तारीख से वो भी 6 महीने तक जाप प्रारंभ करे गुरु के द्वारा मंत्र लेकर के। दोनों की स्थिति में क्या फर्क आया है ना, वो साफ आपको आंखों से दिख जाएगा भाई साहब। तो इसलिए सबसे अच्छा है, श्रेष्ठ है कि भगवान शिव को ही अपना गुरु बना के मंत्र जाप, नाम जाप जो आप कर रहे हैं वो करते रहें।
जैसा उचित होगा, जो आपके लिए श्रेष्ठ निर्णय होगा, वो भगवान आपके सामने ला देंगे। अपने से गुरु ढूंढा नहीं जाता है। ये सब तो बहुत छोटे स्तर की बातें कि मैं गुरु ढूंढ रहा हूँ। अरे भाई, गुरु ढूंढा नहीं जाता है, गुरु को स्वयं प्रकट किया जाता है, अपने सामने आने के लिए विवश किया जाता है मंत्र और नाम जप की शक्ति के द्वारा। अगला प्रश्न आया है सर्वेश पांडे जी का। गुरुजी, पंचाक्षरी मंत्र का जाप करता हूँ, लगभग 8 लाख जाप कर चुका हूँ, जिंदगी बदल गई है। गुरुजी, क्या इसी को आगे चलाएं? कितने मंत्रों का जाप करने से भोलेनाथ जी के दर्शन हो सकते हैं? सर्वेश जी, आप पंचाक्षरी का जाप कर रहे हैं, आप स्वयं स्वीकार भी कर रहे हैं, उसका प्रभाव भी आपके ऊपर पड़ रहा है, आपका जीवन बदल गया है, आप कह रहे हैं। और आगे आप कह रहे हैं कि गुरुजी, क्या इसी को आगे चलाएं? कितने मंत्रों का जाप कर लेने के बाद प्रभु के दर्शन होंगे? तो देखिए पांडे जी, इसमें क्या है ना, इसमें कोई निश्चित सिद्धांत नहीं है। ईश्वर के दर्शन कब होते हैं, इसको भी तो समझना पड़ेगा। ईश्वर का दर्शन 5 भौतिक शरीर में रहते हुए प्रत्यक्ष रूप से कर पाना बहुत विरले लोगों को होता होगा। इसका सिद्धांत क्या है, प्रत्यक्ष दर्शन होने के पीछे असली सिद्धांत क्या है, वो समझना पड़ेगा। देखिए, जब तक हम लोग त्रिगुणात्मिका माया में फंसे हुए हैं, यानी सत, रज और तम गुण जब तक हमें चला रहे हैं, तब तक हम त्रिगुणातीत चीज का अनुभव कर नहीं सकते। प्रभु तो हर वक्त प्रत्यक्ष रूप से हर समय हमारे सामने है, लेकिन चूंकि हमारी चर्म चक्षुओं में इतनी क्षमता नहीं कि हम उन्हें देख सकें, और हमारा मन इतना अभी पाप मुक्त भी नहीं हुआ है, इतना नियंत्रित भी नहीं हुआ है कि उनकी मौजूदगी का हम एहसास कर पाएं। हालांकि जितना जिनका तपोबल बढ़ता जाता है तो उनको ये अनुभूतियां होने लग जाती हैं। बहुत से लोगों को हल्की हल्की झलक आज्ञा चक्र पे दिखने भी लग जाती है, सब कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आपने प्रत्यक्ष दर्शन की बात की ना, तो प्रत्यक्ष दर्शन उसी व्यक्ति को हो सकता है जिसका आज्ञा चक्र पूर्ण रूप से जागृत हो चुका हो, और जो ब्रह्म चक्र होता है 7वां, ऊर्जा उसकी वहां तक पहुंच चुकी हो। हालांकि ऐसा देखिए, प्रभु इस सृष्टि के मालिक हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। उनकी मर्जी आ गई तो वो किसी अयोग्य से अयोग्य व्यक्ति के सामने भी खड़े हो जाएंगे, उनकी इच्छा है। लेकिन हम चूंकि साधक है ना, तो हमें सिद्धांत को ध्यान में रखना पड़ेगा। साधक के लिए सिद्धांत ये है कि भाई पहले इच्छा रहित हो। इच्छा जब तक मन में है तो प्रभु आने वाले नहीं है ना। तो हमें प्रत्यक्ष दर्शन की आकांक्षा भी नहीं रखनी चाहिए। जो उच्च स्तर के भक्त होते हैं ना, उनकी मन स्थिति मैं आज आपको बता रहा हूँ, वो ये बार बार कहते हैं कि मैं अपने आप को उस योग्य ही नहीं मानता हूँ कि प्रभु मेरे सामने आ जाए। अरे मैं हूँ क्या जो मेरे सामने आ खड़े हो जाएं? वो तीनों लोगों को सारा इतनी जिम्मेदारी उनके ऊपर पड़ी, वो छोड़ के मेरे सामने क्यों आ जाएं? ऐसा मैंने क्या कर दिया है उनके लिए? हालांकि वो इतना ज्यादा प्रभु के लिए कर रहे हैं कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन उनकी भाव देखिए, उनका वो अपने आप को कितना डाउन टू अर्थ रख रहे हैं कि अरे भाई मुझसे तो कुछ होता ही नहीं, जितना जाप करना चाहिए उतना तो मैं कर ही नहीं पाता। ये उच्च कोटि के जो साधक होते हैं उनकी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। तो सर्वेश जी, मेरी यही सलाह है कि आप संख्या आदि पे बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। आप अभी 8 लाख की संख्या पे पहुंचे हैं, अभी तो प्रारंभ हुआ है ना। अभी इसको बढ़ाते रहिए। आप अभी इतनी जल्दी इससे जो है संतुष्ट मत होइए। भक्ति के मार्ग में संतुष्टि हो गई तो फिर वही सफर रुक गया आपका। बिल्कुल भक्ति से अपने असंतुष्ट रहिए। जो करना है मैं वो कर ही नहीं पा रहा हूँ। कभी ये भाव मत लाइए कि मैं प्रभु के लिए ये कर रहा हूँ। आप धैर्य रखिए, सारी निष्ठा अपनी मंत्र जाप नाम जाप जो आप कर रहे हैं उसमें रखिए। आगे जो भी होना है, जो कराना है, प्रभु आपको निर्देश देते रहेंगे। अगला प्रश्न आया है मोहित ठाकुर जी का। सर, मैं ऑफिस में काम करते वक्त भी नाम जाप करता हूँ, घर पर भी काम करते करते नाम जाप करता हूँ, क्या ये गलत है? क्या बैठकर जाप करना चाहिए? क्या इससे महादेव प्रसन्न होंगे? देखिए कितना मासूम प्रश्न है ये मोहित जी। मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूँ क्योंकि आप नाम जाप कर रहे हैं चलते फिरते उठते बैठते बिल्कुल सही तरीके से, लेकिन आपके मन में ये भाव है कहीं मुझसे कोई त्रुटि तो नहीं हो जा रही है, जबकि कोई त्रुटि आप नहीं कर रहे हैं। नाम जाप तो किसी भी अवस्था में किया जा सकता, लेकिन आपके मन में ये भाव है कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो जा रही है। इससे ये पता चलता है कि आप अपने इष्ट के प्रति कितने चिंतित हैं। इसीलिए मैंने कहा कि शुरू में कि ये बहुत मासूम प्रश्न है। ऐसे ही व्यक्तियों पे ईश्वर जल्दी मेहरबान होते हैं, उसका कारण जान लीजिए। ऐसे व्यक्ति कोरा कागज होते हैं एकदम, जो पहले से ही बहुत तरह के सिद्धांतों को दिमाग में घुसेड़े बैठे रहते हैं, या ना किसी से पूछना न समझना, बस ये मंत्र वो मंत्र कहीं से भी मिल गया जपने लगे। आप कितना सही कार्य कर रहे हैं। आप नाम जाप कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल करना ही चाहिए हर व्यक्ति को, और कलिकाल में नाम ही सबसे बड़ा साधन है। और
सही प्रकार से करते हुए भी आपके मन में असंतुष्टि बनी हुई है कि कहीं मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ, यही भाव ईश्वर को बहुत प्रिय होता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ मोहित जी, आप बिल्कुल कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। नाम जाप आप ऑफिस में भी, चलते फिरते, उठते बैठते, घर में, सोते जागते, कहीं भी आप कर सकते हैं। हाँ, एक चीज आपने जो और कही कि महादेव इससे प्रसन्न होंगे कि नहीं, इससे तो प्रसन्न होंगे ही, निश्चित होंगे, लेकिन साथ में आपको एक कार्य और भी करना चाहिए। आप सोमवार के दिन आपके निकटस्थ जो भी सराउंडिंग, आपके आसपास कोई भी प्राचीन शिव जी का मंदिर हो, प्राचीन शब्द मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जितना अधिक प्राचीन शिव मंदिर होता है वो उतना अधिक जागृत होता है, वहां शिव गणों का आवागमन अधिक होता है। ये सब रहस्यमयी बातें हैं, कभी इस पे चर्चा करेंगे फिर। तो कोई प्राचीन मंदिर हो जो आपकी दृष्टि में बहुत प्राचीन शिव जी का मंदिर हो, तो वहां सायंकाल सोमवार के दिन, खाली हफ्ते में एक दिन, सोमवार के दिन सूर्यास्त हो चुका हो, अंधेरा हो चुका हो, बहुत लेट भी नहीं करिएगा, 6 से 7 बजे के बीच में वहां जाकर के जो शिव मंदिर हो जहाँ पे दिया जलाने की वहां व्यवस्था हो, वहां पर एक शुद्ध घी का मिट्टी की दियाली ले जाकर के उसमें दिया जलाएं। प्रत्येक सोमवार को शाम को 6 से 7 के बीच आपको एक घी का दिया शिव मंदिर में जलाना चाहिए। इससे देखिए आगे आपकी नाम की जपने की गति और बढ़ेगी और आपको दिव्य अनुभव होना प्रारंभ हो जाएंगे और कुछ गाइडेंस आपको आपके इष्ट देव आपके अंतर्मन में देना प्रारंभ कर देंगे। अगला प्रश्न आया है करुणा गौर शर्मा जी का। इन्होंने पूछा है, प्रणाम गुरुजी, गुरुदेव जी, क्या महिलाएं शिवलिंग को अपने हाथ से स्नान करा सकती हैं? प्लीज रिप्लाई दीजिएगा गुरुदेव। ये तो थोड़ा मेरी समझ से बाहर है ये प्रश्न। भाई, जब माता पार्वती जी शिवलिंग अपने हाथ से बना सकती हैं तो आप स्नान क्यों नहीं करा सकते? ये तो बहुत विचित्र प्रश्न है। ये हो सकता है कहीं किसी के कुल रीति या लोकाचार में कहीं कोई ऐसा नियम मानता हो तो मानता हो, लेकिन ऐसा कोई अवरोध नहीं है। एक शिव जी का ही विग्रह तो ऐसा है ना कि जो बच्चे, बूढ़े, महिला, पुरुष सभी के लिए समान है ना। एक बार बजरंगबली जी के लिए कोई पूछे तो समझ में आता है कि हाँ, महिलाएं उनकी प्रतिमा को स्पर्श नहीं करती हैं। शिवलिंग के लिए तो ऐसा कोई अवरोध नहीं है। हाँ, कुछ लोग ऐसा ये भाव, कुछ विपरीत भाव, जो शिवलिंग को दूसरा कुछ चीज समझ लेते हैं, तो वो ये भाव इनके अंदर रहता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये सब संबंध का मैल है। शिव जी सभी पिताओं के पिता हैं, सब बापों के बाप हैं, है ना। तो शिव जी के प्रति कोई अवरोध नहीं। शिव जी की सब संतानें हैं, सब उनको स्पर्श कर सकते हैं। अगला प्रश्न आया है गोविंद जी का। प्रणाम गुरुजी, सोमवार या प्रदोष को सूर्यास्त के बाद जल चढ़ाकर पूजा कर सकते हैं क्या? नहीं, देखिए, इसके लिए सबसे सही तरीका यह है कि प्रभु को सूर्यास्त के पहले पहले ही स्नान करा लीजिए। और वैसे भी सायंकाल की पूजा प्रदोष काल में होती है। एक तो प्रदोष की तिथि होती है जो हर 15 दिन में आती है, लेकिन प्रतिदिन शाम का एक ऐसा समय होता है जिसे प्रदोष काल कहा जाता है। तो भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में ही सर्वोत्तम होती है, जो कि गोधूली बेला के आसपास रहता है। लेकिन जब सूर्य पूरी तरह से अस्त हो जाए, अंधेरा हो जाए, फिर आपको शिव जी को स्नान नहीं कराना है। उसके बाद उनका श्रृंगार करने का समय होता है। आप उन्हें पोंछ सकते हैं, उनके पुराने जो सुबह के बासी फूल हों वो हटा दीजिए, नए पुष्पमाला आदि आप चढ़ा दीजिए। सूखा भस्म भी लगा सकते हैं, क्योंकि सायंकाल सूखा भस्म ही लगता है, गीला भस्म सायंकाल नहीं लगाया जाता है। तो ये सब कर सकते हैं। हाँ, स्नान नहीं करा सकते हैं। स्नान कराना है तो सूर्यास्त के पहले पहले करा लीजिए, चाहे सोमवार का दिन हो और चाहे प्रदोष का दिन हो, आप ये कर सकते हैं। लेकिन सूर्यास्त हो जाने के बाद फिर उनका आप श्रृंगार कर सकते हैं, उनकी आरती कर सकते हैं, कीर्तन आदि सब कुछ कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं, लेकिन उन्हें स्नान नहीं करा सकते आप। लेकिन इसमें एक विशेष नियम भी है। जब आपके इष्ट देवता से संबंधित कोई पर्व है, कोई बड़ा आयोजन आपके घर में है, तो उस दिन यदि ये समय आगे पीछे भी हो जा रहा है तो उसमें अवरोध नहीं माना जाएगा। अब मान लीजिए कि आपने रुद्राभिषेक घर पे रखा है और अभिषेक खत्म होते होते रात में 8 बज गया, तो उसमें दोष नहीं लगेगा, क्योंकि वो विशेष पूजन है ना। तो उसमें आप उस पूजन के विधान को फॉलो कर रहे हैं, तो इसमें दोष नहीं आएगा। नित्य कर्म के अंतर्गत जो आप पूजन पाठ करते हैं उसके लिए ये नियम है कि सूर्य अस्त हो जाए तो फिर स्नान नहीं कराना चाहिए। अगला प्रश्न आया है खुशी सिंह जी का। इनका प्रश्न काफी बड़ा है, लेकिन इनका आशय है कि ये बचपन से ही शिव जी की उपासना कर रही हैं, सोमवार का व्रत कर रही हैं, पर आजकल इनका राधा नाम के जाप में अधिक रुचि हो रही है।
तो क्या इनकी इच्छा है कि इन्हें शिव जी का साक्षात दर्शन करना है? तो क्या यदि ये राधा नाम में रुचि रखती हैं तो भगवान शिव इन्हें दर्शन देंगे? तो खुशी जी, पहले तो ये जान लें कि अगर आपकी राधा जी के नाम जाप में रुचि हो रही है तो इसे मैं कौन होता हूँ मना करने वाला, है ना। आप अभी यदि दुविधा की स्थिति में हैं, दुविधा का मतलब दो विधाएं, दो मार्ग आपको दिख रहे हैं, इधर चलें कि इधर चलें, तो जब दुविधा की स्थिति होती है तो व्यक्ति जहाँ रुका है वहीं ठहरे रहना चाहिए, प्रतीक्षा करनी चाहिए कि आगे निर्णय प्रभु क्या कर रहे हैं। तो जब दुविधा की स्थिति आपके भी बरकरार है तो आप अपने इष्ट देव को, अर्थात जिनको आपने बचपन से पकड़ रखा है यानी शिव जी को, उनकी ही उपासना पे आप अपने सारी एकाग्रता को केंद्रित करिए। फिर जैसा निर्णय प्रभु को, आपके इष्ट देव को करना होगा वो स्वयं करेंगे। लेकिन अभी जब तक आपके इष्ट देव आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि महादेव जी हैं, तो आपका पूरा समर्पण भाव उनके ही प्रति होना चाहिए। अगला प्रश्न आया है अलका कौशिक जी का। इन्होंने पूछा है प्रश्न उत्तर कैसे करें गुरुजी, कृपया बताइए। अलका जी, प्रश्न करने के लिए फिलहाल अभी कमेंट का ही माध्यम है इस चैनल पर। इस चैनल पर किसी भी तरह का कोई फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर या कोई मेल आईडी वगैरह नहीं दी गई है। तो आप फिलहाल अभी जब तक मैं कोई नंबर वगैरह उपलब्ध नहीं कराता हूं तो आप इसी कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न कर सकते हैं, और यदि आपका प्रश्न महत्वपूर्ण रहा तो उसका उत्तर आपको अवश्य ही भगवत पथ प्रश्नोत्तरी के अगले विशेषांक में दिया जाएगा। अगला प्रश्न आया है दीपा पाटीदार जी का। इन्होंने पूछा है गुरुदेव, मैं 3 वर्ष से बहुत प्रकार के स्तोत्र का पाठ करती हूँ और इन्हें ये सारे स्तोत्र ये कह रही कि कंठस्थ भी हैं और चलते फिरते उठते बैठते भी ये स्तोत्र का पाठ इनसे होता रहता है, तो क्या ये सही है कि नहीं, इसी का ये मार्गदर्शन चाहती हैं। दीपा जी, आप जितने भी तरह के स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं बहुत अच्छा है, आपको कंठस्थ भी है, बहुत अच्छी बात है। चलते फिरते भी आपके मन में यदि आ रहा है, आप शुद्ध अवस्था में हैं तो आप कर सकते हैं। बस इतना जरूर ध्यान रखें कि जब हम अशुद्ध स्थिति में हों तो थोड़ा सा प्रयास करके बचिए, है ना। शुद्ध स्थिति में आप कर सकते हैं चलते फिरते, इसमें कोई अवरोध नहीं है कि आपको आसन पे बैठ के ही करना है, लेकिन फिर भी यथाशक्ति वो आप स्वयं समझ सकते होंगे कि शुद्ध स्थिति का पालन करना आवश्यक है। इससे इष्ट देव की महिमा गिरती है ना। थोड़ा तो पवित्रता का ध्यान हमें रखना ही होगा, तो यथासंभव पवित्र स्थिति में ही जाप करें। अब इन सभी प्रश्नों के अतिरिक्त और जो भी प्रश्न आए हैं वो सब लगभग एक जैसे ही हैं और उनका कई दफा मैं पहले भी वीडियो में जवाब दे चुका हूं, अतः उन प्रश्नों को मैंने यहाँ पे शामिल नहीं किया है। वही प्रश्न मैं लेने का हमेशा प्रयास करता हूँ जो महत्वपूर्ण हो और जिनकी वजह से आप सभी दर्शकों को भी कुछ सीखने समझने को मिले। तो आज के भगवत पथ प्रश्नोत्तरी के विशेषांक को हम यहीं समाप्त करेंगे। आशा करता हूँ कि जो भी प्रश्नों के उत्तर आपको दिए गए उससे आपकी जिज्ञासा शांत हुई होगी और आपका उचित मार्गदर्शन भी हुआ होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे अपने मित्रों में, बंधु बांधवों में शेयर करें, इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। तो भगवान सदा शिव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदैव प्रसन्न, सुखी और ऊर्जावान बनाए रखें। तो मिलते हैं भगवत पथ प्रश्नोत्तरी के अगले विशेषांक में। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।